ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। दिल्ली राजधानी केंद्र से त्रिमूर्ति हाउस, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, सनातनी परिवार, सनातनी गीता पाठशाला से आप सभी जाने अनजाने में भूले बिसरे हर राज्य की आत्माएं जो सनातनी परिवार में एंट्री की हैं, वापसी की हैं, तन मन धन समय संकल्प से सेवाधारी सहयोगी सर्विस एवं आत्माओं के लिए खास ये सावधानी सूचना दी जा रही है और आम सारी दुनिया की आने वाली आत्माओं के लिए भी और जो नहीं आ सकते उनके लिए भी। कुछ आत्माओं का कहना है कि सेवा ही जीवन है, कहीं भी हो सेवा तो करना ही है जरूर। अगर सेवा ही जीवन है तो जीवन से पहले जन्म है। जहाँ हम जन्म लेते हैं कहते हैं वही हमारी मृत्यु होनी चाहिए और हमारा जीवन भी वही हो। सेवा कहीं भी नहीं कर सकते। सेवा उसे कहा जाता है जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं और माता पिता से हम जन्म लिए हुए बच्चे पुत्र पुत्री जब जन्म ले लेते हैं तो जन्म लेते ही कोई खेत और कोई खलिहान में पालना नहीं होती, उस साथ में रहते हैं। उनके अंग अंग के संग में रहते हैं और अपने अंग अंग से उन्हीं का संग करते हैं, कानों से उन्हीं का सुनते हैं, मन में उन्हीं की बातों को धारण करते हैं, आँखों से उन्हीं के स्वरूप को देखते हैं, कदमों से वहीं पर चलते हैं जहाँ उन्हें भेजा जाए, जैसे वो कहें। ऐसे आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी, ईमानदार बच्चे जो सेवा करते हैं। जब हम परिवार में माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता के संग में रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ ही रहते हैं, तो उसको कोई सर्विस में काउंटिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाहर हम जो सर्विस करते हैं उसकी तनख्वाह मिलती है। पहले ही हम सोच लेते हैं कि हमें ये कार्य कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, छुट्टी कितने मिलेगी, हमारा बोनस कटेगा कि नहीं, हमारा भविष्य भी यहाँ सुरक्षित है कि नहीं है। सब कुछ देख करके फिर हम सर्विस में लगते हैं। लेकिन माता पिता के साथ रह के बच्चों की बुद्धि नहीं चलती। माता पिता उनके भविष्य होते हैं, उनके भविष्य की चिंता एक समय तक माता पिता को होती है, क्योंकि वो जन्म दिए हुए होते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के हमारे नहीं रहने पे, हमारे रहने पर भी इसका भविष्य उज्जवल हो, उजाला दिखाई दे। वो इसका मतलब ये नहीं कि बंधक बना करके, ऐसा तो उनकी बुद्धि में आता ही नहीं है कि माता पिता बंधक बना के रखना चाहते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो निकलते ही हैं, रहते ही हैं। ये सब अपने फ़ायदे का पॉइंट्स ले करके और हम दूरी बना के रहते हैं या रहें तो ये अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसे सेवा नहीं होती। रही बात सर्विस की, सेवा तो समझ में आ गया होगा कि सेवा माता पिता के साथ हम रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो सेवा में काउंटिंग होता है। और उस तरह की आत्माएं ऑलराउंडर सेवाधारी होती हैं। सभी प्रकार की सेवा वो कर सकती हैं और अधिकारी बनती हैं।
जो वर्षे के अधिकारी, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं। ऑलराउंडर सेवाधारी, हर राज्य पर उनका अधिकार होता है। बिना आज्ञा के वो एक कदम भी नहीं उठाती। और जो चंचल बुद्धि के बच्चे होते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाहर चले जाते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर की सेवा, बाहर जाएंगे। अपने मनमत और परमत, उसको कार्तिकेय तिक तिक की भाषा में बोले कि पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहे थे। गणेश जी का स्वरूप दिखाया, माता पिता को ही घूम लिया, सभी प्राप्ति हो गई उनको। तो गीता के ज्ञान के सार में जब आएंगे, पिताजी बार बार ध्यान खिंचवाते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करना, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या के सब्जेक्ट से बाहर चले जाएंगे आप, उस प्राप्ति से। कि अगर उसको हम अपने जीवन में धारण नहीं किए तो उस प्राप्ति से हम वंचित रह जाते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर उस विषय पर हम एक्ट नहीं कर सकते। कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तू इंसान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता पति भगवान का ज्ञान, गीता माता को दिया गया। जो आत्माएं कर्म से पहले प्राप्ति की इच्छा कर लेती हैं, वो प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं। चलो इच्छा आ भी गया, एक तरह से तो बोला गया था बच्चों की इच्छा होती ही है, लेकिन ये भी बोला गया था कि अपनी इच्छा, अपने मन में जो भी आ रहा है, माता पिता में समा दो, कोई इच्छा नहीं करो। बच्चे इच्छा नहीं करते, अबोध होते हैं। वो अबोध का पार्ट पहले प्ले करके दिखाओ कि बाल रूप वास्तव में बच्चे हो भी या नहीं। जब बाल रूप अबोध है, इच्छा मात्र अविद्या में पास हो जाता है बच्चा, तो पास में रहता है, पास का सर्टिफिकेट मिलता है उसको हर ज्ञान गुण शक्तियों का खजाने का अधिकारी बन जाता है। वो उसको कमी दिखती ही नहीं, क्योंकि मालिक है वो, माँ के बताए हुए लिख पर चलता है। बाप के कदम पर कदम मातृत्व शक्ति रखती है। जब दुल्हन शादी करके आती है, दूल्हा जब दुल्हन को लेके घर में प्रवेश करता है, तो उसके कदम पर कदम रखते हुए किसको दिखाया है? उसकी सहयोगिनी शक्ति को। बच्चे तो उस समय होते ही नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ आज्ञा का पालन करना है, जैसे कहा जाए वैसे करना है। इसलिए अभी लेटेस्ट वाणी में आ रहा है, पिताजी का ही मनसा सेवा है, साक्षी दृष्टा का सेवा है, मौन मन मौन की सेवा है। उनको जितना हो सके हम ऐसा कर्म ना करें कि वो वाणी में आए या वाणी में आने दिया जाए अनावश्यक। ऐसी कोई गलती ना हो कि उनका समय जाए, जो सबका समय है वो हम अकेले खर्च करें, व्यक्तिगत खर्च करें, व्यक्तिगत लें हम, तो ये भी रायल रूप से, सूक्ष्म रूप से बोझा चढ़ता है। जैसे गवर्नमेंट के आदमी लोग अगर कुछ गलत कार्य करते हैं और एप्लीकेशन दे देंगे या कंप्लेन कर देंगे, और कानून का अगर समय आपने ले लिया तो आपके ऊपर उल्टे कार्रवाई हो जाती है। तो इससे हमें सीखना है, कर्म करने से पहले फल की इच्छा नहीं करनी थी, नहीं करना चाहिए। अगर हम कर लिए तो बहुत ढेर सारी प्राप्ति नहीं मिलेगी। आप इसका दृष्टांत देख लीजिए। जब दुर्योधन और पांडव की बात थी, युद्ध के पहले जब कौरव गए थे, वो कितने सेना की मांग किया कृष्ण से, और अर्जुन बोले हमको सिर्फ आप चाहिए। तो ये पहचान अनन्य बच्चों में होता है, अन्य में नहीं होता। अनन्य, अन्य में से जो अनन्य आते हैं बच्चे, सब नहीं मांगते माता पिता की सेवा, न कर पाते हैं। इस सच्चे को स्वीकार करना चाहिए, तो उसी अनुसार उनको वही प्राप्ति होती है। जैसा जिसका अंत में मति होती है, वैसा ही गति होती है। देने वाले हम सभी नहीं है, परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति, बाप दादा की शक्ति है। हम सभी तो निमित्त मात्र हैं। और ये सभी लोग याद रखें, भले माता पिता का स्वरूप साधारण है, लेकिन वो सीट, वो गद्दी साधारण नहीं है।
ये सभी लोग नोट कर लें और इतने हल्के में लेकर के ना रहें, ना चलें, गंभीर हो जाएं, सीरियस हो जाएं। हर एक पॉइंट्स को ध्यान से सुने, गंभीरता से सुने, समझें और जीवन में यथाशक्ति धारण करें। तभी वो सभी शक्तियाँ जो हम अल्पकाल की शक्ति लोग ले रहे हैं इस कल्प के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे, जहाँ पर जिस समय सदा काल की प्राप्ति के लिए खुला ऑफर है, ऑफरीन दी जा रही है, वहाँ पर काफिरों का पार्ट क्यों बजाया जा रहा है? क्यों फिर रहे हैं इतना हम सभी? वचन से फिर रहे हैं, मनसा से फिर रहे हैं, कर्मणा से फिर जा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों से फिर जा रहे हैं। तो ये फेरी लगाने वाले ही हुए ना। अरे उस महफिल में जब समा जल गई तो किसके लिए? परवाह करने वालों के लिए नहीं जली है, वो परवानों के लिए जली है। महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। और ये प्रीत, जो प्रेम है, बार बार वाणी में आता है कि बाप दादा ने जो प्रीत बनाई है, उसकी रीत है, कुछ रस्में हैं, वादे हैं, कुछ कस्में हैं, कुछ इरादे हैं, वो निभाने के लिए बनाई है। प्रीत बनी इस दुनिया में मर जाने के लिए और निभाने के लिए। निभाएंगे ही तभी जब मरेंगे। मरना माने ये देह और देह के आपके संबंधी और जो देह के आधार का प्राप्ति है वो आपका कुछ भी नहीं है। सरेंडर का कुछ भी नहीं होता। उसको जैसे कहा जाए वैसे रहना होता है। जिसके प्रति आप सरेंडर हुए हैं उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जैसे मिलिट्री में अनेक विभाग होते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट का ही बार बार उदाहरण आया है अपने वाणी में। अनेक विभाग है। उसके लिए शक्ति बोले कि आपका मेडल कौन सा है, उसको याद रखते हो? याद है? उनको छूट दी जाती है कि अपने सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कभी भी गोली चला सकते हो। लेकिन उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको छूट नहीं दी जाती, वो बंधे हुए होते हैं। सबको सब प्रकार की छूट नहीं दी जाती, सबको सब प्रकार का परहेज नहीं बताया जाता। अपने परिवार में भी 10 राज्य की आत्माएं, 10 धर्म की आत्माएं, 10 स्वभाव संस्कार की आत्माएं जब आती हैं तो उनको 10 तरह की श्रीमत दी जाती है। एक श्रीमत ऐसा होता है जो 10ओं के लिए होता है। कुछ ऐसे श्रीमत होते हैं, है वो श्रीमत ही, जो सबके लिए नहीं होता, नंबरवार होता है। किसी के वहाँ लौकिक परेशानी, कोई बच्चे ऐसे हैं जो सामना नहीं कर सकते, संबंधों को तोड़ नहीं सकते, भुला नहीं सकते, भूल नहीं सकते और ईमानदार हैं वो, तो उनको उसी अनुसार यहाँ से सावधानी दी जाती है, आज्ञा दिए जाते हैं और उसी अनुसार उनको पालना की जाती है। और बोला भी गया है कि किस प्रकार वो आ जा कर के सेवा कर सकती हैं, उनको किस प्रकार का, और जो रह सकती हैं उनको किस प्रकार का। तो आत्माएं, कमज़ोर आत्माएं अगर उंगली उठाएं कि उनको ये बात क्यों नहीं बोली गई, ये बात तो उनके लिए भी है, जबकि वाणी में बार बार इशारा दिया गया। जब दादा लेखराज ओम राधे मम्मा की बात आती थी तो बहुत सारी बातें ऐसी होती थी, कंप्लेन होता था उनके कर्मों के ऊपर जो इतना ऊंचा उठा करके, और हम वर्णन करते हैं कि बाबा बोलते थे कैसे, तो मम्मा कैसे करती थी, मम्मा क्या जवाब देती थी और लोग क्या जवाब देते थे। तो उससे प्राप्ति किसकी कितनी होती है उस पर भी विचार करना चाहिए। उसी अनुसार हमारा प्राप्ति होता है। अभी भावनात्मक बातें
नहीं चलेगी। वाणी में आया है, जब सतगुरु का पाठ चलेगा तो किसी के नाज नखरे नहीं देखे जाएंगे। तो लंबे समय से जो ओरली चल रही थी, कितने समय से डायरेक्ट क्लास चल रहा था, अभी वर्तमान समय में डायरेक्ट क्लास बंद है। जो चल चुका है उसको रिवीजन रियलाइजेशन कराया जा रहा है, किया जा रहा है, और माता पिता भी उसको अटेंड कर रहे हैं। और बच्चे इस तरह से अगर क्लास को मिस किया, माने माया के कब्जे में हैं आप। और जो बच्चे घर से इस तरह से अगर अचानक या स्कूल से गायब हो जाते हैं, तो ऐसे अचानक उनको नहीं रखा जाता है, जब चाहे तब नहीं रिसीव किया जाता है। उनको बाहर रखा जाता है, पूछा जाता है और सारा कुछ, क्योंकि वो एक परिवार के कायदे से भी, परिवार का मर्यादा का भी उल्लंघन हुआ है। स्कूल का रूल रेगुलेशन को भी तोड़ा गया है, एक कंपनी का भी रूल रेगुलेशन, और एक हॉस्पिटल का देख लीजिए, जो 4 आयाम की बात आई थी। तो सब में अमर्यादित जो हम एक्ट करते हैं, तो उस पर सूक्ष्म रूप से और प्रैक्टिकल रूप से एक औपचारिकता फॉर्मेलिटी होती है, जो फिर भरना होता है, फिर उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए आप सभी गंभीर हो जाइए, गंभीरता से रहिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो 24 घंटे सेवा में रहता है उसके ऊपर क्या बीतती है, कितना उसे दिखाई देता है, कितना उसे सुनाई देता है, उससे ज़्यादा और कौन जानेगा। आप सभी तो अनेक संबंधों के बीच में, संपर्कों में, अनेक प्रकार के लोगों के बीच में रहना होता है, तो आप लोग नहीं आवाज़ को रिसीव कर पाते, नहीं उतना जान पाते। तो जो बताया जाए, जो सुनाया जाए, समझाया जाए, बस उतना ही तक रहिए फिलहाल, जब तक आप सेलेक्ट नहीं कर लिए जा रहे हैं। अभी सिलेक्शन चल रहा है, सिलेक्शन कमेटी है, और इसी में आप सभी का कल्याण है, इसी में भलाई है, इसी में बड़ाई है। इसको इग्नोर ना करें आप सभी प्लीज़। ये आप सभी के लिए सेवा में ही जीवन है। कहीं भी हो सेवा तो करना ही है, तो कहीं भी सेवा नहीं, सेवा का समझ में आ गया, माता पिता के साथ सेवा, और सर्विस भी कहीं भी रह के आप नहीं कर सकते। जहां ऊपर का अधिकारी भेजता है, जिस जिला में भेजेगा, जिस राज्य में भेजेगा, जहां भेजेगा वहीं जाके सर्विस करना होता है अपने, और पूरा रिपोर्ट देना होता है अपनी मर्जी से। उसको सर्विस नहीं कहेंगे। प्राइवेट कंपनियों में वो अपनी कंपनी जो खोल लेते हैं, अपने अनुसार रहते हैं, वो कहीं भी कैसे भी सेवा करते हैं, उसको सेवा का नाम वो दें, लेकिन सनातनी विद्यालय में इसको सेवा में काउंटिंग नहीं किया जाएगा। वो आप सभी अलग से फाइल बनाइए, वो अलग बात है। ये काउंटिंग केंद्र पर नहीं होगा, इस फाइल को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। वो सेवा में काउंटिंग नहीं होगा, वो सर्विस में भी काउंटिंग नहीं होगा। तो सेवा समझ में आ गया। सेवा करने वाले जिनमें इतनी ढेर सारी क्वालिटी होगी, उनको सेवा का चांस मिलता है। चांस मिलना माना उनको ड्यूटी दी जाती है, और बारी बारी, जो बोलते हैं कि कल व्यापारी की बात आई, कि जो हम सब जो व्यय करते हैं व्यापारी लोग, तो उनका लाभ होता है। और इन दुनिया में हर धर्म के लोग, सनातन धर्म का नाम लेकर के हर संगठनों में व्यापार चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं धर्म का धंधा, ठेकेदार आदि आदि नामों से हम संबोधित करते हैं। तो इन व्यापारियों के साथ लग के जो हम व्यय किए या करते जा रहे हैं, तो हमारी पारी कभी नहीं आएगी। इनके साथ जो हम व्यय किए या करते जाएंगे या कर रहे हैं, तो हमारी बारी अर्थात पारी इन लोगों के साथ नहीं आने वाली है, न ये हमारी पारी आने देंगे ये व्यापारी लोग। ओके। हमारा बाप फादर, जिसको हम सुप्रीम फादर कहते हैं, तो सुप्रीम मदर भी होगी ना, सुप्रीम टीचर भी है ना, ठीक है। अच्छा, तो जो वो फादर जहां हम इन्वेस्ट करते हैं अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ, तो हमारी बारी पहले आ गई। बारी मना ऑफर या चांसलर बन गया, हम चांस आ गया इतना जल्दी, तो चांस लेकर के चांसलर बनने के लिए बोला था कि सभी लोग क्या करो, चांस लेकर के और उसमें आगे बढ़ जाओ। और हम साथ में हैं, तो हमें वो क्या करेगा,
जब उसकी बात को हम मिस नहीं करेंगे तो हमें गाइड करेगा, जब हम मिस करेंगे तो गाइड नहीं करेगा। गाइड का बहुत गॉड और गॉडेज का जो सिस्टम है, जो उसकी रेज है, जो किरणें हैं, तो कैसे देगा, उसकी ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, उसकी दुआ कैसे मिलेगी। ले लो माँ माँ दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ये झूठ, अलवेलापन, ये सब कैसे खत्म होगा। दुआ बहुत कार्य करती है, दुआ दवा का कार्य करती है, लिफ्ट का कार्य करती है। चढ़ना उतरना बंद हो जाता है जब दुआ हमारे जीवन में लगता है तो। और दुआ रॉकेट का कार्य करती है और सबको मंजिल पे पहुंचाती है। और मंजिल पर आकर भी अगर हम मंजिल से दूर हो जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा में कितना समय लग जाता है। सोचिए आप सभी, यात्रियों को लिफ्ट नहीं मिलता है। जो मंजिल पर आकर अगर ईमानदारी से नहीं रहते हैं, मंजिल के पास लिफ्ट लगी हुई होती है और वहीं गिफ्ट दिया जाता है, वहीं शिफ्ट किया जाता है। और मंजिल से हम दूर हो गए तो रास्ते में कहीं देखते हैं अब क्या लिफ्ट मिलता है किसी को। रास्ते में तो चलना ही पड़ता है भाई। तो ये ठीक है। और उनको भी, और वो भी बाप के समान, जब हम उसके डायरेक्शन पे चलते हैं तभी तो हमें लिफ्ट मिलता है, वही लिफ्ट ही गिफ्ट होता है। तो ये रही सेवा और सर्विस। सर्विस को इस पर क्लास आ चुके हैं। क्लास को ध्यान से सभी सुने, समझें और जीवन में अपनाएं। तो सर्विस के लिए जब सेवाधारी बच्चे सेवा में पास हो जाते हैं तो उनको पास मिलता है और वही उनको उनके पासवर्ड को समझ पाते हैं। माता पिता के वर्ड को कौन समझता है? अनन्य बच्चे। तब उनका पासवर्ड खुलता है और पूरे वर्ल्ड में वो पहचाने जाते हैं। बच्चों से माता पिता की पहचान, माता पिता से बच्चों की पहचान होती है। बाप दादा नंबरवार ऐसे बच्चों के द्वारा जो श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा वो हर राज्य में ऑलराउंडर सेवाधारी बच्चे ही सर्विस कर पाते हैं, यथार्थ सर्विस जिसको बोलते हैं। और उनको सर्विस देते हैं, सर्विस एबल बच्चों को, उन्हीं को वो लेबल लगाया जाता है, उन्हीं को वो टेबल और कुर्सी मिलती है वो सर्विस करने के लिए, जो जिनकी उस तरह से रहते हैं। लेबल माना बराबरी। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वही सर्विस कर पाते हैं। बताया भी गया था कि सर्विस का चांस सबको नहीं मिलता है, सभी सर्विस नहीं कर पाते। स्कूल से एक एक स्कूल से बहुत चुनिंदा बच्चे निकलते हैं जो बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी बनते हैं। बाकी सब नॉर्मल कुछ साधारण जीवन में चले जाते हैं और कुछ अपने बिजनेस व्यापार में चले जाते हैं, कुछ सामाजिक सेवा में चले जाते हैं, कुछ धार्मिक क्षेत्र में निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक है ना, स्कूलों से निकलते हैं। तो इस तरह से सेवाधारी और सर्विस की बातें हुई। ठीक है, अब आ जाइए सहयोगी कैसे बन करके रहना है। सर्विस किस प्रकार की करनी है। तो सर्विस का पता चल गया कि सर्विस भी हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्लास मिस नहीं करना है। रिवीजन रियलाइजेशन क्लास को अच्छे से रिवीजन के साथ साथ रियलाइज करना है, पूर्ण रूप से अपने अंदर परिवर्तन करना है, उस लेवल तक आना है, अपना बनाना है अवस्था उस तरह से। इसके लिए आगे आपकी सबकी रेगुलर पंक्चुअल और जिम्मेवारी से इस ट्रायल ट्रेनिंग में पास होना और पास में रहना। पासवर्ड को वही समझते हैं जो पास में रहते हैं, हर परिस्थिति और को सामना करते हुए, देखते हुए वो रियलाइज करते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस, हर राज्य की सर्विस होती है, हर राज्य में जाने का उनको चांस मिलता है। और वही बच्चे
उन लोगों को, उन्हीं बच्चों के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। जो सेवाधारी और सर्विसेबल बच्चे पास होते हैं, उन्हीं के द्वारा सिलेक्शन, जो अनेक राज्य की वरिष्ठ क्वालिटी की आत्माएं सेलेक्ट की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा वो सेवा दी जाती है। ठीक है, सारा सेलेक्ट करके उनका करेक्शन करवाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन वाणी पर कितना ध्यान दे करके और कितना फॉलो कर रहा है, ये देखा जाता है। जैसे बाप का स्वरूप धारण कर नंबरवार वर्षे के अधिकारी बच्चों को देखते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बनने लायक कौन है। जैसे लौकिक में माता पिता अगर 5 बच्चे को जन्म दिए तो पांचों एक जैसे नहीं होंगे, उसमें एक जैसा ऐसा होता है जो माता पिता के दिल के नज़दीक रहता है, इतना दिल के नज़दीक रहता है कि सारे जिम्मेवारी सब कुछ हो उसके ऊपर दे के वो फ्री रहना चाहते हैं, फ्री हो जाते हैं। और बच्चे हैं कुछ तो बहुत सारी गलतियां करते हैं जो उनको चाबी नहीं देता, जिम्मेवारी नहीं देता, क्योंकि वो कुछ भी कर जाएंगे, कभी गुस्साएंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, बाट बखरा लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो उनको बच्चे पालना देते हैं ज़रूर, लेकिन वो जिम्मेवारी नहीं देते। क्रोधी बच्चे को, झगड़ालू बच्चों को, चंचलपना बच्चों को नहीं देते ना जिम्मेवारी। लौकिक में भी ऐसे होता है ना। अलौकिक में कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कभी सोचा सभी ने? सोचिए। तो ऐसे ही अलौकिक में भी माता पिता देखते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं कि लालने के पाँव पालने में ही पता पड़ जाते हैं। तो क्या लाली के पाँव नहीं पड़ते क्या पालने में, बताइए? तो ये देखा जाता है, फिर ही हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। और दूसरी बात, यहाँ यथार्थ के तराजू पर तौला जाता है, कसौटी पर कसा जाता है, तब जाकर के उसको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, निखारा जाता है। और वो निखरता है, जो सच्चा होता, आप देखते हैं सोनार को तेजाब कैसे रखता है। जब भावनात्मक बातें वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ पर बताया भी गया है। और इससे जिद्द से न सिद्धि मिलने वाली है, न सिद्ध होने वाले हैं, ना तो प्रसिद्ध होने वाले हैं। ये भी बात, थोड़ी देर के लिए प्रसिद्धि भले हो जाए लेकिन सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि माता पिता से रह के सभी लोग पालना ले लिए हैं थोड़ा बहुत, तो उससे थोड़ा प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। सिद्धि से बहुत दूर जा चुके होंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार जब फेल होते हैं तो 1 साल लग जाता है, पता है ना। एक बार अगर फेल हुए तो 1 साल लगता है फिर मेहनत करने में। तो ये भी देखना होता है कि हमारी अल्पकाल की प्राप्ति के लिए जो हम जिद कर रहे हैं तो कितना हम पीछे जा सकते हैं, ये सोचते नहीं हैं। लेकिन इसको सोचें हम सभी, है ना। हम सभी का फर्ज है वाणियों के अनुसार सावधानी देना, सावधान करना और सावधान होकर रहना। ठीक है, अंदर डालने का नहीं है, सावधान करने के है, सभी लोग सावधान हो जाएं। केंद्र से अगर कोई सूचना दी जाती है कि ये बात सिर्फ आपको अपने तक रखनी है, गुप्त रखनी है, तो किसी को भी ना बताएं, इसमें आपकी टेस्टिंग हो जाएगी और फिर आप लंबे समय तक रेस्ट में भेजे जा सकते हैं। ये सभी याद रखें। टेस्ट पेपर हो रहा है। माता पिता की वाणी से और जिम्मेवार आत्माओं के साथ ही दिली कनेक्शन लगा के रखें, नहीं तो आगे फिर दोष नहीं देना। वाणी में आ चुका है, परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति किनारा कर लो, नहीं तो आगे चलकर ऐसे लोगों से क्या करो, किनारा कर लो, जो वाणी के विपरीत बात कर रहे हैं, विपरीत कर्म कर रहे हैं, विपरीत धारणा कर रहे हैं, विरोधी बातें कर रहे हैं। ऐसे को अपने से सेफ कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल माता पिता और परिवार आ चुका है, प्रैक्टिकल आ चुका है। अभी डर भय की ज़रूरत नहीं है। निर्भय होकर के सनातनी परिवार में रहे, पालना ले, वाणी मिली रही है और सारे समाचार देते रहें, सेवा समाचार। क्लास को मिस ना करें, ये ज़रूर ध्यान में रखें। और समय समय से जब भी अगर हम क्लास नहीं कर पाते हैं तो सूचना ज़रूर देना है। ऐसे नहीं कि क्लास में हम जब चाहे तब आए, जब चाहे तब नहीं आए। नहीं आए तो बताएं ग्रुप में क्यों नहीं आए, ग्रुप के लोग भी पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सनल आप भेज दीजिए, ग्रुप में ही भेजिए कि आप क्लास में क्यों नहीं आए और क्यों नहीं आएंगे। इससे आपकी अवस्था का पता चलेगा, कैसी कैसी व्यवस्था में रहने वाली आत्माएं, उनकी अवस्था कैसी है, ताकि कोई उंगली ना उठाए।
एक दूसरे पर कंप्लेन करते हैं ना कि वो भी तो ऐसे रहते हैं, उनको तो नहीं कहा गया, हम ही को क्यों कहा गया, उनको ऐसे पालना क्यों दी गई, हम ही को ऐसे क्यों दी गई। तो ये सब पर ये सब तू मैं वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। एक परिवार की भी बात है, स्कूल की भी बात है, कंपनी की भी बात है। हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट ऐसे उठ के भाग जाए तो हॉस्पिटल की क्या हालत होती है। स्कूल से कोई ऐसे बच्चा अपनी अनुपस्थिति दर्ज करा दे या चला जाए तो उस स्कूल का क्या हालत होती है। आप सोचिए कितनी जिम्मेवारी। अगर परिवार से कोई बच्चा ऐसे गायब हो जाए तो उस परिवार की क्या हालत होती है। 24 घंटे में एक बार भी अगर सूचना नहीं दे सकते, कोई परिवार का बच्चा गायब हो जाए ना आए, तो उस परिवार की क्या हालत हो सकती है। तो ऐसे ही हम परिवार के कहने वाले अपने देखें कि हम रह कैसे रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कहीं व्यापारी की बुद्धि तो नहीं है, व्यापार वाला व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, व्यापारी के जैसे समय इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अपना समय किस तरह से हम लेन देन कर रहे हैं एक दूसरे का, जब भी हम कुछ देते हैं लेते हैं लेन देन करते हैं, है ना। तो इसका भी हम सभी ध्यान रखें। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इस ग्रुप से भी अभी ढेर सारा परिवर्तन होना है और अचानक ही होगा। जो डायरेक्ट क्लास में एंट्री नहीं होगी और वो क्लास दिया भी नहीं जाएगा, वो ऐसे ऐसे क्लास होने वाले हैं डायरेक्ट ओरली का। अभी तो वैसे चल रहा है जैसे तैसे भी, और कभी भी वो शुरू हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखें हम सभी। तो सर्विस का भी पता चल गया और स्कूल में परिवार में आने जाने का कायदा भी पता चल गया। अच्छा, अब आ जाइए सहयोगी कैसे बनकर रहना है। तो सहयोगी के लिए बताया गया है कि अगर आप ईमानदार अर्थात पवित्र हैं माता पिता यज्ञ के प्रति, बाप दादा माता पिता बाप दादा यज्ञ के प्रति, केंद्र के प्रति, दिल्ली राजधानी के प्रति अगर आप ईमानदार अर्थात जिम्मेवारी उठा रहे हैं, जिम्मेवार हैं, माता पिता के कदम पर कदम मिलाकर चलने वाले, जो उनकी सेवा है वही आपकी भी सेवा है, तो आप अपने लौकिक स्थान जो उसको सेवा स्थान समझना है, तो वहाँ रह के भी आप सहयोगी बन सकते हैं। तो सबसे पहले सहयोग सभी लोग अपने अपने स्थान से, जो भी वाणी आ रही है क्या उससे सहमत है, सहमति है। अच्छा, तो मन लग गया ना, मन का सहयोग दीजिए। मनसा सेवा माने सहयोग, यानी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, हर तरह से पॉजिटिव है। तो ये हो गया मनसा सहयोग। मनसा सहयोग अगर करने वाली आत्माएं मनसा का दान से, ये सबसे बड़ी सेवा यही हो जाती है, सबसे बड़ा सहयोग। ठीक, सेकंड नंबर आ जाइए। कोई भी 24 घंटे जब हम अपने घर पर हैं, अपने लौकिक स्थान पर, सेवा स्थान पर हम समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी का आता है, ये हो गया मनसा, मनसा सेवा। और उसके बाद आ गया तन का सेवा। तन वैसे तो तन मन तन, फिर धन की बात आती है। स्थूल धन भी और सूक्ष्म धन भी। सबसे बड़ा धन बोला गया समय का धन और संकल्पों का धन। हमारा एक एक वाणी अगर व्यर्थ में जा रही है तो हमारी जो कमाई है वो हमारे कमाई में काउंटिंग नहीं होगा। तो अगर हम तन से भी नहीं, मनसा तो कर पा रहे हैं, तन से हम नहीं रह पा रहे हैं, तो जब तन से नहीं रह पा रहे हैं, तन की सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम धन का सहयोग यथाशक्ति केंद्र पर, केंद्र स्थान पर। कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीद ली गई है। बहुत सारी सेवा में हम सहयोग कर सकते हैं। मनसा हो गया, तन का भी नहीं कर सकते, धन का सहयोग जब करेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिक लगी रहेगी। जिसको बोले सेवा, स्नेह का मतलब क्या है, सहयोग। जो स्नेही होगी उस बिना सहयोग के नहीं रह सकती। यह है टेस्ट पेपर में पास मार्क्स लाना। उसके हर कर्म से हर सेवा से उसको प्यार होता है। माता पिता बाप दादा के हर कर्मों से, हर सेवा से वो टोकेंगे नहीं, वो टिकते जाएंगे, टिकते जाएंगे। और जो टोक रहे हैं वो सेवा, क्या सेवा तो बहुत दूर चली गई उनसे। इस प्रकार के सर्विस भी नहीं कर सकते और सहयोग भी बहुत दूर चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? सहयोग भी नहीं कर सकते।
और संबंधी भी तो हमारा धन होते हैं, तो इस पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन होता है तन मन धन से, मनी से ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है सबका इस समय, माइंड मनी पर ज़्यादा जाता है। तो मनी में हमारा ज्ञान धन सर्वप्रथम है, और ये धन, ये मुद्रा जो बनी हुई है, जिसको मायावी मुद्रा, इसी में देवता और असुरों की पहचान होती है। टेस्टर है, क्लास में भी आ चुका है। इसको प्राथमिकता ना दें, प्रथम स्थान ना दें, ये हमारी आवश्यकता है। वास्तविकता ज्ञान धन ही है। ये धन तो केवल टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। तो मुख को ना पकड़ें, पूछ पकड़ें। और मुख पकड़ना माने बाप का मूछ पकड़ना, और माँ के पीछे पड़ना, पूछ नहीं पकड़ना। तो इसलिए बै बा बाबा ताबा काबा का वैतरणी नदी से पार होना है तो नैया में ही बैठें। मैया की नैया है, बाप खिवैया है, बच्चे बैठैया है। ईमानदारी से, स्वच्छ मन से और सत्यता से, स्वच्छता से, सभ्यता से, निर्मल मन से और हम बैठें, सवार हो जाएं और आगे की हम यात्रा करें। अब सभी लोग अपने पर रहम करें, अपनी पीठ अपने ही थपथपाएं, क्योंकि पीठ दिखाने वाले को थपकी नहीं दी जाती है, वो अपने खुद ही ठोके। अब अपने ऊपर कृपा करें, अपने ऊपर रहम करें। इसीलिए शायद गीता में बोला गया है कि इस प्रकार के आत्मिक बच्चे या आत्मा कहिए, जो भी कहिए, अपने मित्र और अपने दुश्मन खुद ही होते हैं। कोई किसी का मित्र और दुश्मन इस तरह से दुश्मन नहीं हो सकता है। हाँ, मित्र जरूर हो सकता है। जो पूरा विश्व का मित्र है, मित्रवत व्यवहार करता है। एक जिसको विश्वामित्र बोलते हैं, विश्वामित्र शब्दों से संबोधित किया। फिर वसुधैव कुटुंब के बात कही गई। तो सनातनी परिवार से जो लाइट मिल रही है, इस हाउस से जो माइट मिल रही है, उसका ईमानदारी से रिगार्ड रखते हुए, सत्यता से, सभ्यता से उसको लें और आगे बढ़ें। चारों तरफ आग ही आग है, और बार बार अगर प्रभावित होना है तो माता पिता बाप दादा से प्रभावित होना है, न कि भाई बहन से प्रभावित होना है। भाई बहन से अगर प्रभावित हो गए, बहन भाई से, भाई बहन से, तो अभाव में चले जाएंगे। उसको लगाव झुकाव में काउंटिंग किया जाएगा। ये भी याद रखें, जब माता गुरु है अपने जीवन में, माता पिता, तो उसके बाद समय अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाया जाता है। ये भी ध्यान रखें। और आज के क्लास को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा आप सभी के लिए कविता है। वर्तमान समय बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया, विजय का बिगुल से पहले क्या होता है कि क्रांति के लिए युद्ध छिड़ जाता है, शंख ध्वनि। तो महाक्रांति का खूब रिहर्सल चलता है, माना सूक्ष्म युद्ध चलता है। स्थूल हथियार का नहीं, मुख का, मनसा का, है ना, कर्मणा का। तो ये महाक्रांति का, जो इसमें वीर बच्चे हैं उसमें शौर्यता, तेज अब दिखाएं कि इसमें वीर कितने हैं। महावीर महावीरनी से जन्म लेने वाले और पालना लेने वाले वीरों की शौर्यता देखना है कि उनके अंदर तेज कितनी है, कितना प्रकाश दे रहे हैं और कितना अंधकार फैला रहे हैं। माता पिता से डायरेक्ट पालना लेने वाले, संबंध में रहने वाली आत्माएं, जो जिसके संपर्क में वो आ रही हैं, उनको क्या दे रही हैं। अब इन वीरों और वीरनियों का शौर्य देखना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहाना है। अब सबके लिए इस धर्म के कार्य में संकट सा आ जाता है। असमंजस माने जिसको बूझते हैं, जिसको अपनी भाषा में सरल सहज हम बोलते हैं, मूझ जाना, बूझ कर भी मूझ जाना, मुरझा जाना, उसको असमंजस में है नहीं है, ये क्या है, ऐसे क्यों, क्या क्या क्वेश्चन में आ जाना।
तो इसमें अब समय नहीं गंवाकर जो समय इसमें गंवाएंगे वो कायरता के लिस्ट में आ जाएंगे। जो लिस्ट बनेगी कायरता की उसमें आएंगे। ठीक है, तो वो कौरव के लिस्ट में असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है, जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है। कितने जन्मों के शुभ कर्म, सत्य कर्म, तपस्या से हम सभी तपस्या किए, तब ये संयोग आया है, संयोग आया है। क्योंकि हम योग लगा रहे थे, श्रेष्ठ कर्म कर रहे थे, श्रेष्ठ बोल रहे थे, बहुत पढ़ाई लिखाई जो भी हम कर रहे थे, अनेक संगठनों में जा रहे थे। तो जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है, महाकाल से और महाकाली से, माता पिता से कदम मिलाकर। तो कदम नहीं भी मिल पाए तो कम से कम उनकी आज्ञा का पालन तो करें। माता पिता के आज्ञा पर चलने का अवसर आया है। आज्ञा तो जो साथ में रहते हैं उन्हीं को देते हैं ना। जो बाहर चले जाते हैं उनको आज्ञा क्यों देंगे? बाहर वालों को आज्ञा थोड़ी दिया जाता है। जो बाहर पालना ले रहे हैं, बाहर जीवन जी रहे हैं, जन्म लेते तो अंदर नहीं रहते, इसीलिए बोले बच्चे को आज्ञा दिया जाता है। ठीक है, माता पिता से कदम मिलाकर चलने का अवसर आया है, हम सच्चे साथी हैं। साथी तो चलो साथी में तो आ जाएगा बाप की साथी, माँ साथ में रहने वाली साथी, फिर बच्चे साथ में रहते हैं। तो हम हैं सच्चे माता पिता के। कौन है? हम हैं बच्चे माता पिता के, माता पिता के हम सच्चे बच्चे हैं, यह विश्वास बढ़ाना है। माता पिता को विश्वास हो, माता पिता जैसे अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो ये विश्वास दिलाइए कि हम सच्चे बच्चे हैं। हम हैं सच्चे माँ के बच्चे, यह विश्वास बढ़ाना है। जिसने पहचाना है युग को, माना समय, माता पिता को क्षण भर नहीं गंवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। बताइए ना, भूल हो गई तो माफ़, लेकिन चूक में चेक नहीं मिलेगा, ना माफ़ी मिलेगी। अगर समय दिया गया था, अगर उसमें चूक कर दिए तो अंत समय क्या हो गया? पछताते हैं। क्योंकि 1 सेकंड 1 वर्ष के समान बोला गया था। समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं, पछतावे का मौका मत दो। अब वो आकर यहाँ पश्चाताप भी करें जैसे भी, तो भी अब समय नहीं है। कोई गलती करता है तो बताया गया था कि ट्रेनिंग में उनको सुनने के लिए भी समय नहीं दिया जाता। बोलते हैं चलो अभी बाद में इस पर करेंगे, आगे पहले इस कार्य को हो जाने दो, फिर तुम्हारा हम देखते हैं। आप देखते होंगे बाहरी दुनिया के रूल रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो पछतावे का मौका मत दो, मानो तुम भी उस लिस्ट में नहीं आ जाओ और ऐसी गलती मत करो जिससे शुभ। अब क्या करो आप? पछतावे का मौका मत दो, मानो माँ को अब मौका मत दो। सुख सौभाग्य बढ़ाना है, शौर्य शहीदों जैसा अपनी। जो शहीद हो जाते हैं उनके अंदर कितनी शौर्यता होती है ना, तेज होता है ना, वीरता होती है ना। तो अपना सौभाग्य बढ़ाना है, शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। वो तेज अपने जो शहीद होने के लिए वो तेज अपने नस नस में भर लीजिए। और शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, माता पिता के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। तभी प्रखरता आएगी, तभी आप शिखर पर चढ़ पाएंगे, उस चोटी पर, उस चट्टान पर जो बड़ी बड़ी परिस्थितियों से सामना कैसे करेंगे। आपकी स्थिति परिस्थितियों से ही तो चेक होगी ना।
आप सोचिए मायावी परिस्थितियां अभी कितने बाहरी, जब घर में ही अपनी शक्ति को हम इतना सामना करके, समीप ना आकर के, बल लेकर के, और हम कमजोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे सामना मायावी शक्तियों से। ठीक है, अच्छा समीप आ जाएंगे तो बच ही जाते हैं उससे। बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है। अभी मार्ग में ढेर सारी बाधाएं आ रही है ना, तो उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ बाधाएं ऐसी हैं जो खुद बनानी है। क्लास में आ चुका था। कवच हमारा माता पिता का अनुशासन, कवच हमारा गुरु अनुशासन, शास्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा। जो हमारे जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान के दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, ये हमारे परिश्रम से, जो हमने माता पिता के साथ अटूट अखंड रह के परिश्रम किया है, जो मिला हुआ है हम सभी को, उस प्रतिज्ञा किया है। माना माता पिता को भी ये विश्वास हो कि हम उनके बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि हम विश्वास सिर्फ दिलाएं, उनको भी विश्वास, वो भी निश्चिंत और निर्भय हो अपने यज्ञ को लेकर के, खुद और अनन्य बच्चों को लेकर के। हमारे अंदर वो तेज हो। तो ये जो हमारा कवच होगा गुरु अनुशासन, उनके अनुशासन में रहना हमारा कवच बन जाता है। बताए ना, तो शस्त्र अनूठे श्रम, हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं ये बहुत ही अनूठे हैं, दिव्य हैं, और सैनिक हैं हम माता पिता के कहिए या महाकाल महाकाली के। और अहिंसक युद्ध है ये, तो हिंसा का नहीं है, यही ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, बल, आत्मबल, मनोबल। और यहाँ पर सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। हम सभी का जो अस्त्र शस्त्र है ये सबल है और अहिंसक है, अबला बनाने वाला नहीं है। तो अगर हमारे अंदर माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था, तो निष्ठ रहिए, एक निष्ठ रहिए और दृढ़ रहिए, क्योंकि उनके प्रति आप समर्पित हुए हैं। जिसके प्रति आप समर्पित हुए हैं उसकी आज्ञा का पालन करिए, यही आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। नहीं तो बस क्या करते हैं, कुल कलंक लगाते हैं, हम तो थे, हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो ये कहने से तो नहीं बचेंगे ना। इसको भी हम ध्यान में रखें और बलिदानी संकल्प जगा कर आगे बढ़ते जाना है। बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है उस मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो आज की वाणी यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।